अध्यात्मनीडम द्वारा आयोजित 44वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 25 दिसंबर 1986 मध्याह्न 2:45 बजे। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय समस्या और दुख एक नहीं है, दो हैं। समस्या और दुख दो हैं। स्थान प्रज्ञा प्रदीप, जैन विश्व भारती, लाडनू, राजस्थान। और मेरी एक ही दशा, हम दोनों एक जैसे। कितना वैभव था मेरा, कितना सुंदर था मेरा रूप, मनोरम और दृश्य था। आज बिल्कुल रूप चला गया, सौंदर्य चला गया, झुर्रियां पड़ गई और ठूंठ जैसा बन गया। तू भी कितना सुंदर था। पत्ते, फल, सब कुछ थे, सब चला गया, सबको गंवा दिया, कोरा ठूंठ रह गया है। तेरी और मेरी एक ही दशा है। उस ठूंठ ने बूढ़े की बात सुनी, मुस्काया और बोला, ओ बूढ़ा, मैं तेरे जैसा दुखी नहीं। तू तो दुख का गीत अलाप रहा है, मैं दुखी नहीं हूं। तुझे पता है पतझड़ चला जाएगा, बसंत आएगा और मेरा रूप निखर जाएगा। मैं दुखी नहीं हूं। मेरे मन में बसंत की आशा है। मेरे पास एक आलंबन है और उस आलंबन के सहारे मैं बिल्कुल सुख में हूं। तू अभागा है कि दुख भोग रहा है। एक स्थिति, समान घटना, एक स्थिति कि पेड़ भी बूढ़ा बन गया और बूढ़ा तो बूढ़ा बना हुआ है, पर पेड़ दुख नहीं भोग रहा है और बूढ़ा दुख भोग रहा है। ये क्यों? ये अंतर है और इस अंतर में से एक सच्चाई को निकालना है, खोज निकालना है। एक सच्चाई जिसकी ओर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, उस सच्चाई को हमें खोजना है। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है सत्य की खोज, सत्य को खोजना। जो सत्य छिपा हुआ है, जो सत्य आवृत है, जो सत्य साक्षात नहीं है, उसका साक्षात करना प्रेक्षा ध्यान का महत्वपूर्ण प्रयोजन है। हमें इस सच्चाई की ओर ध्यान देना होगा। और एक महत्वपूर्ण सच्चाई है, वह यह है कि समस्या, घटना, कठिनाई एक अलग वस्तु है और दुख होना बिल्कुल अलग बात। एक जैसी स्थिति होने पर भी एक आदमी दुख भोगता है, दूसरा नहीं भोगता। कभी कभी यह भी होता है, आदमी इतना विचित्र है कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देता है, तिनके को मूसल बना देता है। घटना होती है तिनके जितनी, समस्या होती है तिनके जितनी और मूसल बना देता है। आपने कहानी सुनी होगी तिनके से मूसल बनने की। सुनी है तो अच्छी बात है, नहीं सुनी है तो मैं आपको सुना देता। एक पाहुना आया और भोजन करने बैठा। कुल वधू ने भोजन परोसा, पट्ट बिछा दिया, सामने थाल उस पर रख दिया, सारा भोजन परोस दिया। इतना हुआ और पास में पट्ट के पास लाकर एक मूसल और रख दिया। पाहुने को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या, ये मूसल क्यों? खाया तो नहीं जाता, ये किस लिए? रहा नहीं गया, पूछा कि बहू ये मूसल क्यों? तो ये तो मुझे पता नहीं, हमारे घर की परंपरा है। हमारे घर की ये परंपरा है, कोई भी अतिथि आता है या कोई भी भोजन करता है तो थाली के पास, पट्ट के पास मूसल रखा जाता है।
मैं तो जब से घर में आई हूं तब से यह रीत रिवाज परंपरा देख रही हूं, अब क्यों है इसका मुझे पता नहीं। थोड़ी देर बाद उसका पति आया, उसे पूछा कि भाई ये मूसल क्यों रखा जाता है भोजन के पास। वह बोला सही सही तो मुझे पता नहीं, पर मेरा बाप यहां लकड़ी रखता था और उसके बाद लकड़ी बंद हो गई, यह मूसल चल पड़ा, यह मूसल रखा जाने लगा। समाधान नहीं हुआ तो एक बुढ़िया थी 90 वर्ष की, दादी परदादी होगी, उसके पास गया। भोजन नहीं किया अभी, गया, जाकर पूछा कि दादी मां ये क्या परंपरा आपके घर की कि भोजन की थाली के पास ये मूसल क्यों रखा जाता है। बोली बेटा पूरा पता तो मुझे भी नहीं है, पर यह मैंने देखा कि जब मैं यहां आई थी तब तिनका रखा जाता था। तिनका कि किस लिए कि भोजन करते समय दांत में कोई फांस आ जाए, कोई कण फंस जाए तो उसे निकालने के लिए तिनका रखा जाता था। फिर होते होते पता नहीं तिनके से लकड़ी आई, लकड़ी से मूसल आ गया, तिनका मूसल बन जाता है। छोटी सी बात बहुत बड़ी बात बन जाती है, मूसल बन जाता है। जो आदमी संवेदना की दुनिया में जीता है, संवेदन ज्ञानी नहीं है, कोरा संवेदी है। दो प्रकार के लोग, एक ज्ञानी दूसरा संवेदी। संवेदी जो संवेदी है, प्रतिसंवेदी है, संवेदना की जगत में जीता है और संवेदना को ही प्रधान मानकर चलता है, वह सचमुच तिनके का मूसल बना देता है। यह तिनके का मूसल कई पीढ़ियों के परिवर्तन से बना होगा और वह एक दिन में बना देता है, 1 घंटा में बना देता है तिनके का मूसल। ज्ञानी आदमी तिनके को तिनका ही नहीं रहने देता। इन दो शब्दों पर हमारा ध्यान केंद्रित होना है, एक ज्ञानी दूसरा संवेदी, एक ज्ञान दूसरा संवेदन। ज्ञान का संबंध हमारी चेतना से है और संवेदन का संबंध हमारी इंद्रिय चेतना से है। जो व्यक्ति इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीता है, इंद्रियों को प्रधान मानकर चलता है, जो कहता है आंखों देखा सच, जो मैंने आंखों से देखा वह सच्चाई है, जो मैंने जीभ से चखा वह सच्चाई है, जो मैंने कान से सुना वह सच्चाई है, जो मैंने नाक से सूंघा वह एक सच्चाई है और जो मैंने छू कर देखा वह एक सच्चाई है। अपनी इंद्रियों की सच्चाइयों पर बहुत भरोसा करता है, वह आदमी संवेदी बन जाता है, संवेदनशील हो जाता है। और ये संवेदना का जगत दुख का जगत है। कितना धोखा और कितनी प्रवंचना होती है। लोग कहते हैं आंखों देखा सच, कितना गलत है। इंद्रियां कभी कभी सही सूचना हमें नहीं देती, कभी भी नहीं देती। इतनी अधूरी सूचना देती है कि इंद्रिय के भरोसे चलने वाला व्यक्ति स्वयं धोखा खाता है, दूसरे को धोखा देता है। महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया है। एक सिंह और सिंह का एक मंत्री था शियार। शियार इतना बुद्धिमान, इतना चतुर, इतना कुशल कि सिंह को मोह लिया। सिंह उसकी इच्छा बिना कुछ भी नहीं करता, तो सारे जानवर ईर्ष्या करने लगे। दुनिया का स्वभाव है, एक आदमी जो कुशल होता है, चतुर होता है, आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या का वातावरण भी पैदा हो जाता है। इतनी ईर्ष्या होने लगी कि सब सोचने लगे कि कोई ऐसा छिद्र खोजा जाए, विवर खोजा जाए, जिससे कि शियार का किन्ना कट जाए। इस खोज में एक उपाय खोज निकाला। सिंह का रसोइया था, सिंह के जितने कर्मचारी थे, जब भोजन का समय आता है
और सिंह खाता है मांस। मांस को पकाते हैं, मांस पकाया और शियार की जो गुफा थी उसमें ले जाकर डाल देते। सिंह को बहुत थोड़ा देते। 2, 4, 5 दिन ऐसा हुआ कि सारा मांस, पका मांस सिंह की गुफा में न जाकर और शियार की गुफा में जाने लगा। वहां तो ढेर हो गया और सिंह भूखा। एक दिन सिंह ने कहा, क्या बात है, भोजन पूरा नहीं आ रहा है, भूखा हूं, ये क्यों चल रहा है? वे बोले, हमें पता नहीं, आप जाने। अरे पता तुम्हें नहीं तो कौन पता करेगा? हमें पता नहीं, सही बताओ। कि सही नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? अगर सही सही बताएं तो हम मारे जाएंगे। कौन है तुम्हें मारने वाला? आपका मंत्री शियार बेमौत हमें मार डालेगा। हम उसकी चुगली करना नहीं चाहते। हमने चुगली खाई तो आप भी उसकी बात मानेंगे और हमें समाप्त कर देंगे। हम तो आपको नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमारी बात शियार तक पहुंचनी नहीं चाहिए, मंत्री तक पहुंचनी नहीं चाहिए। सिंह ने कहा, ऐसी क्या बात है, तुम्हें बतानी पड़ेगी। बहुत जिद कर ली तो वे बोले, बात यह है कि आपका भोजन का 80% भाग शियार की गुफा में जाता है, आपको तो रहा सहा बचा खुचा मिलता है। यह हमें आदेश है शियार का, आपके मंत्री का। हम क्या करें, हम तो नौकर हैं आखिर, और उनसे काम लेना है। सिंह ने कहा, ऐसा है? कहा, बिल्कुल ऐसा है। तत्काल उठा, शियार की गुफा में गया। जाकर देखा तो मांस का ढेर लगा है, भोजन का ढेर लगा है। सिंह गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर सोचा, अभी शियार का काम तमाम कर दो, मार डाल। मारने की तैयारी में था, अपनी गुफा में आया। सिंह की मां बूढ़ी थी, बैठी थी। बोली कि आज इतने गुस्से में क्यों हो? कि गुस्सा क्या, सारी बात बताई। अभी जाता हूं और शियार को समाप्त कर देता हूं। मां ने कहा, बेटा जल्दी में ऐसा मत कर, ऐसा मत करो, जरा सोचो। कि क्या सोचना है? आंखों से देख कर आया हूं, आंखों से देख कर आया हूं। मां ने कहा, तुम समझते नहीं, आंखों देखा झूठ बहुत होता है। मां ने इतनी सुंदर बात कही कि तलवद दृश्यते व्योम, ये आकाश दिखाई देता है तले की तरह। खद्यो तो हव्य बाड़ी वे, ये जुगनू आग जैसा दिखाई देता है। न तलम विद्यते व्योमनी, पर आकाश में कोई तला नहीं है, तल नहीं है, बिल्कुल खाली शून्य है। और खद्योते न हुताशने, खद्योत में कोई अग्नि नहीं है, बिल्कुल नहीं, आंख से दिखाई दे रही है। न आग और न तला, इसलिए तस्मात् प्रत्यक्ष दृष्टोपि ह्यर्थ युक्तम परीक्षितुम, आंखों से देखी हुई बात को भी बेटा उचित है कि उसकी एक बार परीक्षा कर ली जाए, जांच की जाए। जांच किए बिना कोई भी बात यह कहकर कि मैंने आंखों से देख ली और उसके आधार पर कोई निर्णय ले लेना, कोई काम कर लेना, बहुत बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए तुम पहले परीक्षा करो, जांच करो और फिर हो तो मार देना, कोई बात नहीं। मां ने ऐसा बोध पाठ दिया, एक सच्चाई से अवगत करा दिया। शेर का दिमाग भी थोड़ा ठंडा हुआ। शियार को बुलाया, बातचीत की, पूछा कि तुम्हारी गुफा में इतना मांस क्यों? वह बोला, महाराज मैं तो 4 दिन से बाहर था, यहां था ही नहीं, मुझे पता नहीं किसने रखा। सारी बात का जब भंडाफोड़ हुआ, षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ, तो सच्चाई का पता चला और बात कुछ थी और कुछ निकली। इंद्रियां धोखा देती, आंख धोखा देती। आंख से तो दिख रहा है कि इतना पड़ा है, साफ दिख रहा है, पर आंख ने कितना धोखा दिया। अगर मां का सही परामर्श नहीं होता तो बेचारे शियार का अहेतुक मरण हो जाता, अकारण मरण हो जाता। आंख भी धोखा देती है, जीभ भी धोखा देती है। जीभ है कुछ, लगता कुछ है।
क्या सही सही स्वाद का पता चलता है? नहीं चलता। स्वाद का सही पता नहीं होता। जीभ बहुत धोखा देती है, आंख धोखा देती है। जैसे मैंने पढ़ा है कि बर्नार्ड साहब को शायद बूढ़ापे पहुंचने तक ये पता नहीं चला कि पीला रंग भी कुछ होता है। हरा और पीला एक ही था उनके। कुछ लोग वर्णंद होते हैं ना, उनको रंग का सही सही पता नहीं चलता। उनके लिए हरा और पीला दोनों रंग एक थे, दोनों में कोई अंतर ही नहीं था, सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा था। आंख धोखा देती है, जीभ भी धोखा देती है। सांप काट गया, खाया जहर, लगा क्या? मीठा लगा। बुखार है तेज, खाई मिश्री और लगी कड़वी, स्वाद बदल जाता है। हमारी इंद्रियां बहुत धोखा देती है। इंद्रिय के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति संवेदना का जीवन जीता है, ज्ञान का जीवन नहीं जीता। अध्यात्म के आचार्यों ने इस बात पर बहुत खोज की और खोज के बाद एक सत्य संधित्सा और सत्य के अनुसंधान के पश्चात उन्होंने प्रतिपादन किया कि संवेदना अलग है और ज्ञान अलग है। संवेदना से ऊपर उठे बिना सच्चाई का पता नहीं चलता। हमारी दुनिया में वे ही लोग दुखी हैं जो संवेदना के स्तर पर जीते हैं, इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीते हैं। वे लोग कभी दुखी नहीं है जो ज्ञान की चेतना के स्तर पर जीते हैं। एक ज्ञान और एक संवेदना, वेदना। आदमी दुख क्यों भोगता है? कोई चाहता नहीं। सब कहते हैं मैं दुखी बनना नहीं चाहता, पर दुख भोगता है। और सुख कम भोगता है जीवन में, दुख ज्यादा भोगता है। क्यों भोगता है? क्या हेतु है? उसका हेतु है एक अपनी आदत, दूसरा हेतु है असात वेदनीय कार्य। एक आदत के कारण दुख भोगता है। ऐसी जटिल आदत बना ली कि दुख भोगता ही रहता। एक सेठ हैं, बड़े संपन्न आदमी, पास में लगभग करोड़ की संपत्ति, करोड़पति आदमी। पर मैंने उन जैसा दुखी आदमी नहीं देखा। बहुत दुखी, आंखों देखी बात है, अनुभव की बात, बहुत दुखी। और वे स्वयं कहते हैं कि मेरे जैसा दुखी शायद ही कोई हो। दुख किस बात का? पास में धन है, कोई कमी नहीं, बढ़िया मकान, सारी सुविधाएं, कोई कठिनाई नहीं, फिर किस बात का दुख? आज से 30 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने कोई कटु शब्द कह दिया, कोई थोड़ा सा अपमान कर दिया, बस सिर पर इतना सवार है कि वर्ष में 100 बार दुख भोग लेते। जब जब याद करते हैं इतने दुखी बन जाते हैं कि देखते ही बनता है। मैंने सोचा ये क्या है? अकारण दुख, अहेतुक दुख। मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है और फिर इतना दुख क्यों भोगते हो? बोले कि मेरी तो आदत हो गई, आदत की लाचारी। अब ये दुख कहां से आया? आदत की लाचारी। एक आदत ऐसी बन गई कि उस अतीत की घटना को याद करते जाना और दुख भोगते जाना। भला इसका कैसे अंत हो सकता है? मैंने बहुत बार कहा कि इस आदत को बदलो। अकारण क्यों दुख भोगो? एक बार बात हो गई सो हो गई, कब तक सिर पर भार ढोते रहेंगे? बोले कि सब जानता हूं, पता है मुझे कि अच्छा नहीं है, पर करूं क्या, मेरी तो आदत हो गई कि जब जब वह घटना याद आती है, खाया पिया हराम, नींद नहीं आती और इतना सिर बोझिल बन जाता है, ऐसा लगता है कि दुख का पहाड़ जैसे टूट पड़ा है।
इसका क्या उपाय? यह है संवेदना का जगत। स्मृति संवेदना पैदा कर देती है, अतीत की स्मृति, और आदमी दुखी बन जाता है। बहुत सारे लोग हैं कल्पना से संवेदना पैदा कर लेते हैं, स्मृति से पैदा कर लेते हैं संवेदना, और अपनी आदत को जटिल बना लेते हैं। दुख का एक हेतु है आदत की जटिलता। दुख का दूसरा हेतु है असात वेदनीय कर्म। कर्म ऐसा कर लिया प्राचीन काल में, अतीत में, उस कर्म का जब विपाक होता है तो अप्रिय संवेदन जाग जाते और वे आदमी को दुखी बना देते। अपना किया हुआ आदमी स्वयं भोगता है। जटिलतम आदत और असात वेदनी, ये दोनों आदमी को दुखी बनाते। दुख है, इस बात को अस्वीकार नहीं करें। दुख है और दुख का हेतु है। जैसे सुख का हेतु बन सकती है सुविधा, अनुकूल सामग्री, वैसे दुख का हेतु है दुविधा, प्रतिकूल सामग्री। प्रतिकूल वेदनीयं दुखम, दुख है प्रतिकूल वेदनीय। सुख की तीन विधाएं जिनकी हमने चर्चा की। सुख की एक सामग्री, एक साथ प्रिय संवेदन, और एक सुख जो आंतरिक अनुभूति, चेतना की आंतरिक अनुभूति, मोह शून्य अनुभूति। ये तीन अवस्थाएं होती है, पर दुख की ये तीन अवस्थाएं नहीं होती, केवल दो अवस्थाएं। दुख की सामग्री यानी दुख का हेतु, प्रतिकूल परिस्थिति, और अप्रिय संवेदन। आत्मा में दुख तो है नहीं, ये सच्चाई भी हमें समझ लेनी है कि आत्मा में दुख नहीं है। दुख केवल बाह्य जगत का संवेदन है, भीतर में दुख नहीं है। हमारा स्वरूप है सुखात्मक, आनंदमय, अनंत आनंद, आनंदमय हमारा स्वरूप है। दुखमय हमारा स्वरूप नहीं है। यानी दुख हमारा स्वरूप नहीं है। दुख सारा संवेदना के साथ, संवेदन के साथ जोड़ा हुआ और थोपा हुआ या लाया हुआ है। इस स्थिति में एक सच्चाई की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता कि दुख और समस्या दोनों एक नहीं। कोई भी दूसरा व्यक्ति समस्या पैदा कर सकता है, कठिनाई पैदा कर सकता है, संकट में डाल सकता है, पर आपको दुखी कभी नहीं बना सकता। यह है अध्यात्म की खोज, और एक महत्वपूर्ण खोज जिसने एक सच्चाई को उजागर किया कि दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो आदमी को दुखी बना दे। ऐसी ताकतें हैं जो आदमी को संकट में डाल दे, पर दुखी बनाने की ताकत किसी में नहीं है। क्या हरिश्चंद्र को कम संकट में डाला गया था? कितना संकट पैदा कर दिया गया, राज्य चला गया, पत्नी चली गई, सब कुछ चला गया, पर क्या हरिश्चंद्र को दुखी बना दिया गया? दुखी था क्या? बिल्कुल नहीं बना। राम के सामने परिस्थिति ला दी गई कि उन्हें वनवास में जाना है। 14 वर्ष का वनवास, और पदयात्री की तरह घूमे हैं, कठिनाइयां झेली है। क्या राम को दुखी बना दिया गया? महावीर, बुद्ध और भी हजारों हजारों, किन किन का नाम गिनाऊं। परिस्थितियां पैदा कर दी गई, पर क्या उन्हें दुखी बनाया गया? दुखी बने। आचार्य भिक्षु
जिनके सामने भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई, और इतनी कि जहां जाए वहां घोर विरोध। एक ऐसा वातावरण जैसे खारे समुद्र के बीच में उन्हें जीना है। चारों तरफ से विरोध का वातावरण, और यहां तक की घोषणाएं कि इनको रोटी भी न मिले, पानी भी न मिले, ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई। क्या उन्हें दुखी बना दिया गया? दुखी नहीं बने, बिल्कुल आनंद में सुख का जीवन जीते थे। सुकरात को जहर की प्याली दी जा रही है, और शिष्य आते हैं, कहते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, कह दो कि पृथ्वी घूमती नहीं है, स्थिर है, सूरज घूमता है, क्या फर्क पड़ेगा, आप बच जाएंगे, जहर नहीं पीना पड़ेगा। राज्य ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि या तो इस बात को झुठलाओ और नहीं तो जहर की प्याली पीनी पड़े। सुकरात ने कहा कि मैं मर जाऊंगा तो कोई खास बात नहीं है, किंतु अगर सच को झूठ कहूंगा तो मेरी आत्मा मर जाए। मैं नहीं कह सकता ऐसी बात। क्या जहर की प्याली ने सुकरात को दुखी बना दिया? क्या जहर की प्याली ने मीरा को दुखी बनाया? जिन जिन लोगों ने संवेदना की चेतना से ऊपर उठकर और ज्ञान का साक्षात्कार किया है, उन्हें दुखी बनाने की कोई शक्ति दुनिया में नहीं पैदा हुई। सदा सुखी रहे, सदा उनके सुख आबाद रहा, कोई दुखी बना नहीं सका, कर नहीं सका। सिकंदर ने कहा कि साधु मेरे साथ नहीं चलते हो, देखते हो तलवार कि तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। साधु बोला क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, सिर रहेगा तो क्या, न रहेगा तो क्या। अब भला उस आदमी को कौन दुखी बनाए जिसकी चेतना इतनी जाग गई कि सिर रहे तो क्या, चला जाए तो क्या, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर मेरी इच्छा के बिना तुम मुझे ले जा नहीं सकते, अपने देश में नहीं ले जा सकते कभी। ये क्या है? एक चेतना, एक चेतना का विकास, यानी ज्ञान का विकास। अध्यात्म का अर्थ है अतीन्द्रिय चेतना का विकास, यानी इंद्रिय के स्तर से ऊपर की चेतना का विकास। उस चेतना का विकास हो जाता है जहां इंद्रिय की चेतना नीचे रह जाती है, इंद्रिय के संवेदन नीचे रह जाते, और जब वह चेतना जागती है, उस स्थिति में हम दुख से बच पाते हैं, बच पाते हैं। न आदतें समस्या पैदा करती और न असात वेदनीय कर्म भी समस्या पैदा करता, और न कोई तीसरा चौथा व्यक्ति समस्या पैदा करता। हमारे लिए समस्या ही नहीं रहती, उलझन रहती नहीं। दूसरों की दृष्टि में ऐसा लगता है कि यह उलझन है, उसकी दृष्टि में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसी बात कह रहा हूं जैसे समझने में जरा कठिनाई हो रही है। व्यवहार के स्तर पर जीने वाला आदमी इस बात को कैसे समझ पाएगा? मैं स्वयं सोच रहा हूं कि मैं उस सच्चाई को उजागर करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जिसे समझने में एक लौकिक आदमी को बड़ी कठिनाई होती है कि ये कैसे संभव है कि समस्या जटिल आए, दुखी न हो आदमी, दुख न हो। ये कैसे संभव है, कब संभव है? और कल्पना है या इसमें कोई वास्तविकता है? इस पर भी मुझे थोड़ा सा प्रकाश डालना हो कि मैं जो कह रहा हूं एक सच्चाई तो है, इसमें कोई संदेह नहीं कि समस्या एक अलग बात है और दुख बिल्कुल अलग बात। समस्या कोई पैदा कर सकता है पर किसी को दुखी बना नहीं सकता। दुखी वह बनता है जो समस्या को स्वीकार कर लेता है। जो समस्या को स्वीकार नहीं करता वह दुखी नहीं बनता। समस्या को वह स्वीकार करता है
जो इंद्रिय के स्तर पर जीता है, संवेदना का जीवन जीता है। समस्या को वह स्वीकार नहीं करता जो ज्ञान चेतना के स्तर पर जीता है। पर यह संभव कैसे? क्या हो सकता है केवल महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण आदि आदि महापुरुषों के नाम गिना दे? क्या यह लौकिक स्तर पर, सामाजिक जीवन के स्तर पर यह संभव बात है? अगर 10-20 आदमी ऐसे निकल गए तो क्या? कोई सुकरात, मीरा जैसे निकल गए तो क्या? क्या यह व्यापक बात है? क्या सामाजिक स्तर पर ऐसा घटित हो सकता है? क्या? प्रश्न बना का बना रहेगा। इस प्रश्न के संदर्भ में मैं कहना पसंद करूंगा कि जिस व्यक्ति ने आदर्श का चुनाव किया और अपने आदर्श के प्रति पूर्ण समर्पण अपना किया है, वह व्यक्ति इस भूमिका पर पहुंच सकता है। फिर बड़े लोगों की दुहाई देने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग नाम थोड़े लोगों का जानते, पर ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्होंने इस प्रकार का जीवन जिया। मुझे एक सन्यासी का नाम याद आ रहा है जो अद्वैत का, वेदांत का सन्यासी था। हमारे साथ रहा है, स्वयं देखा है। कोई सुनी सुनाई बात नहीं और कोई आकस्मिक घटना नहीं। ऐसा सन्यासी जिसको ज्ञान के स्तर पर जीने वाला सन्यासी मान सकता और जिनकी छाप मेरे मन पर बहुत बार उभर आती। स्वामी विद्यारण्य जो बड़े गणितज्ञ थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे गणित के, और हिंदू गणित पर जिन्होंने बहुत काम किया। एक मुनि जिनका नाम था भीमराज, हमारे संघ के एक मुनि। मैंने देखा हर स्थिति में अपने आप में रहते कोई उन्हें दुखी नहीं बना सकता। इतनी विवेक चेतना जागृत थी। अनेक लोगों को देखा है कि जिन ने संवेदना के स्तर से ऊपर उठकर और अपने लक्ष्य के साथ चेतना को जोड़ा है, आदर्श का चुनाव किया है, उसके प्रति पूरा समर्पण किया है, उसे कोई दुखी नहीं बना सकता। हर कोई कर सकता है, कैक है गए कोई भी कर सकता है। एक 10 वर्ष का बच्चा भी इस भूमिका पर जा सकता है। एक 50-60 वर्ष का आदमी, प्रौढ़ आदमी भी जा सकता है, और 80 वर्ष का बूढ़ा भी जा सकता है। पूर्ण समर्पण। मैंने देखा हमारे संघ के एक मुनि, नाम था मगनलाल जी स्वामी, और बहुत बड़े साधु, संघ के प्रथम साधु, जो मंत्री थे आचार्य के। इतने बड़े साधु, इतने प्रतिष्ठित वृद्ध थे, 80 वर्ष की अवस्था, बैठे रहते, भोजन कर लिया, पानी पीना है, साधु भूल गया, पानी नहीं लाया। 2 घंटा बीत गए, 3 घंटा बीत गए, अकेले बैठे हैं, पास में लोग बैठे हैं गृहस्थ, वे पानी पिला नहीं सकते, साधु कोई आया नहीं। 3 घंटा का समय बीत गया और साधु को याद आता है, पानी का प्याला लेकर आते हैं और कहते हैं कि महाराज भूल हो गई, मैं पानी नहीं लाया। वे कहते हैं भाई तुम तो बहुत सेवा करते हो, बहुत सेवा करते हो, और भूल गए तो कोई खास बात नहीं, हो जाती है। प्रसन्नता के साथ बात को टाल देते। अन्यथा इतना समर्थ साधु, इतना शक्तिशाली साधु और संघ का प्रथम साधु कह सकता है थोड़ा ही विवेक नहीं, इतनी बात याद नहीं रखी,
अभी आचार्य श्री को निवेदन करता हूं और तुम्हें यहां से हटा देता, न जाने और भी क्या क्या कहते। पर मैंने देखा कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि तूने मेरा यह काम नहीं किया और सेवा ठीक नहीं की। करे उसका भी भला और न करे उसका भी भला। यह सब हुआ है। क्यों हुआ? कि जिन्होंने अपनी चेतना को आदर्श के साथ जोड़ लिया। हम एक आदर्श का चुनाव करें। आदर्श, वह व्यक्ति जीवन की यात्रा में कभी सफल नहीं होता जो अपने आदर्श का चुनाव नहीं करता, और जो आदर्श के प्रति समर्पित नहीं होता कभी सफल नहीं हो सकता, भटक जाता है चारों तरफ। आदर्श का चुनाव करना है। और आदर्श हमारा कौन होगा? मैंने जहां तक समझा, किसी भी संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी चेतना की बात कर रहा हूं। मैंने समझा कि आदर्श वह हो सकता है जिसमें ज्ञान, आनंद और शक्ति, इस त्रिवेणी का संगम होता है। वह हमारा आदर्श हो सकता है। ज्ञानमय, आनंदमय और शक्तिमय, वह आदर्श है। चाहे आप उसकी मानसिक प्रतिमा बना लें, चाहे उसके लिए कोई नाम जप लें। हम अरहम की ध्वनि करते हैं। अरहम क्या है? अरहम उस त्रिवेणी का प्रतीक है। अरहम यह कोई संप्रदाय का नहीं है, यह संप्रदायातीत है। यह उस त्रिवेणी का प्रतीक है। अरहम वह अस्तित्व है, वह सत्ता है जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति है। यह त्रिवेणी का प्रवाह जिसमें प्रवाहित हो रहा है, उसका नाम है अरहम। इस आदर्श का हम चुनाव करें और उसके प्रति सर्वात्मना समर्पित हो जाएं, उस भूमिका पर चले जाएं, तो पता चलेगा यह रहा संवेदना का जगत और यह रहा ज्ञान का जगत, यह रहा दुख देने वालों का जगत और यह रहा मेरा जगत कि मैं दुख को स्वीकार ही नहीं करता, झेलता ही नहीं। जब यह स्थिति हम बना लेते हैं, हमारी मानसिकता यह बन जाती है कि मैं उस आदर्श के प्रति समर्पित हूं, उस त्रिवेणी संगम के प्रति समर्पित हूं कि जहां कोरा ज्ञान का प्रवाह, संवेदना नहीं, अतीन्द्रिय चेतना है, इंद्रिय चेतना नीचे रह गई। मैं उस आदर्श के प्रति समर्पित हूं जहां आनंद है, सुख है, किंतु प्रिय अप्रिय संवेदन नीचे रह गए। मैं उस आदर्श के प्रति समर्पित हूं जहां दुर्बलता नहीं, हीन भावना नहीं, एक शक्ति का अजस्त्र स्रोत प्रवाहित हो रहा है। उसके साथ एकात्मकता और तादात्म्य मेरा जुड़ गया है। फिर वह आदमी जहर का प्याला भी पी सकता है, चाहे मीरा हो, सुकरात हो और तीसरा चौथा कोई भी हो। फिर वह आदमी भूखा रह सकता है, कठिनाइयों को झेल सकता है, बिना दुखी बने, चाहे आचार्य भिक्षु हो और चाहे तीसरा चौथा कोई भी व्यक्ति हो। यह तभी संभव है कि आदर्श के साथ सर्वात्मना समर्पित और एकात्मकता को स्थापित कर ले, जिसे योग की भाषा में समापत्ति कहा गया। समापत्ति, पतंजलि ने समापत्ति कहा है कि तदंजनता तात्स्थ्यम, तदंजनता तात्स्थ्य बन जाए, तदंजनता बन जाए, तदाकार बन जाए, तन्मय बन जाए, तन्मयता आ जाए। इसीलिए यह श्रद्धा का बड़ा महत्व है। यह जोड़ने वाला धागा है श्रद्धा। पूरा समर्पण उसके साथ हो जाए। यह समर्पण की बात आती है तब एक नई चेतना जागती है, एक नई चेतना। और वह चेतना कभी दुख को पास में नहीं आने देती। असात वेदनीय भी उदय में आता है, शरीर को कष्ट देता है, पर वह दुखी नहीं बनता, बिल्कुल दुखी नहीं बनता। मैंने ऐसे बहुत साधु साध्वियों को और श्रावकों को भी
अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है कि शरीर में भारी कष्ट, कभी उनसे पूछो आपके तो शरीर में बहुत कष्ट है, बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम परम आनंद में। अरे इधर तो कैंसर की बीमारी, इधर अदीठ का फोड़ा, कार्बंकर, इधर दूसरी भयंकर बीमारी, और वे कहते हम तो परम प्रसन्न है, आनंद में है। ये आनंद कहां से आया? शरीर तो सता रहा है, आनंद आया कहां से? शरीर क्या करेगा बेचारा, जब वे जुड़ गए अपने आदर्श के साथ और अपने त्रिवेणी के साथ। जब जब जुड़ा, दुख असात वेदनीय भी उसे दुखी नहीं बना सका, आदत की बात तो दूर रह गई। हम प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से एक काम करें कि प्रेक्षा केवल श्वास के प्रकंपनों की ही नहीं करनी है, प्रेक्षा केवल शरीर के प्रकंपनों की ही नहीं करनी है। ये तो हमारे माध्यम है, इन माध्यमों के द्वारा हमें वहां तक पहुंचना है, उस चेतना तक पहुंचना है जिस चेतना में इस त्रिवेणी का प्रवाह है। और वह कहां है? हमारे भीतर भी बह रहा, हमारे भीतर भी वह प्रवाह है त्रिवेणी का, वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने पर एक आनंद का जीवन जिया जा सकेगा। मैं मानता हूं एक धार्मिक आदमी भी अगर दुखी है और एक धर्म न करने वाला भी दुखी है, तो फिर धार्मिक और अधार्मिक ये भेद करना व्यर्थ है, कोई अर्थ नहीं रखता। धर्म की सार्थकता तो तभी है कि धर्म न करने वाला दुख भोगता है और करने वाला उस दुख भोग से बच जाता है। बूढ़ापा दुख माना गया, बुढ़ापा सबको आता है। अगर धार्मिक आदमी भी बुढ़ापे को दुख मानेगा, दुख भोगेगा, तो क्या फर्क पड़ा धार्मिक में धर्म न करने वाले में? कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों ही समान हो गए। वियोग की घटना हर परिवार में घटित होती है, उसे टाला नहीं जा सकता। पर एक धार्मिक आदमी, धर्म की आराधना करने वाला भी वियोग की स्थिति आने पर दुखी बनता है और न करने वाला भी दुखी बनता है, तो फिर फर्क क्या पड़ा? धर्म करें या न करें, व्यर्थ का भार क्यों ढोया जाए धर्म का? फिर फर्क क्या पड़ा? धर्म की चेतना वह चेतना है कि जिसकी आराधना करने पर यह अंतर आ जाए कि बुढ़ापा आएगा पर दुखी नहीं बनाएगा, वियोग हो सकता है पर दुखी नहीं बनाएगा, बीमारी आ सकती है पर वह दुखी नहीं बनाएगी। इस स्थिति का निर्माण हम कर सकते हैं, यह शक्य है, संभव है। पर कब? साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, कोरी बातों के द्वारा नहीं, कोरे सिद्धांत के द्वारा नहीं। उसके लिए कठोर अभ्यास, गहन साधना चाहिए। मैं सोचता हूं सच्चाई को समझ लेने के बाद, बहुत साफ साफ समझ लेने के बाद, न समझ में आने वाली बात को सुनने और समझ लेने के बाद एक ही बात शेष रहती है, एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है, वह है अभ्यास। यदि हम अभ्यास करें तो संवेदना की चेतना से ऊपर उठकर ज्ञान की चेतना तक जा सकते हैं। फिर वहां उस चेतना में जाकर हम देख सकते हैं कि यह रही समस्या और यह रहा दुख। मैं न समस्या को स्वीकार करूंगा और न दुख भोगूंगा, इन दोनों से परे ज्ञान की चेतना में जीऊंगा। वह ज्ञान की पवित्र चेतना जागे और इस सच्चाई का हम साक्षात्कार कर सकते। संवेदन की कई कोटियां हैं। हाँ, प्रश्न दोहरा दूं। प्रश्न है कि हम पढ़ते हैं कि संवेदन नहीं जागता, अच्छी रचना नहीं होती। वह किस कोटि का? संवेदन की कई कोटियां होती हैं। मैं जो अभी चर्चा कर रहा हूं वह इंद्रिय संवेदन की चर्चा कर रहा हूं। एक संवेदन होता है करुणा का, प्राणी मात्र के प्रति
एकात्मकता का अनुभव करना, वह भी एक संवेदन है, पर वह न प्रियता का संवेदन है न अप्रियता का संवेदन है, वह एक अनुकंपन का संवेदन है, एकात्मकता की अनुभूति का संवेदन है। आगे तो उसको भी छोड़ना है, अगली भूमिका में, ज्ञान की भूमिका में जाने पर वह भी छूट जाएगा, उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। किंतु अभी जो मैंने चर्चा की इंद्रिय संवेदन की, यानी प्रियता और अप्रियता का संवेदन, उससे ऊपर उठे बिना यह समस्या और दुख, इन दोनों को अलग नहीं समझा जा सकता, इनका पृथक्करण नहीं किया जा सकता और दुख भोगने की बात को कम नहीं किया जा सकता।